पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया और इस स्क्वाड के अंदर एक सरप्राइज एंट्री है और एक सरप्राइज एग्जिट है। कम से कम मेरे लिए तो वो सरप्राइज एग्जिट है T20 फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो। सरप्राइज एंट्री तो आप सबको पता है, द ग्रेट बाबर आजम, कुछ लोगों के नज़दीक, खैर मैं तो नहीं मानता। और एग्जिट हुई है अब्दुल समद की। मैंने अपनी पिछली चंद वीडियोस के अंदर भी बात की और आपने भी बखूबी जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उनके अंदर देखा होगा कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर जो पिछली श्रीलंका वाली सीरीज थी उसमें आप बैट्समैन देखें तो सिर्फ एक ही ऐसा बैट्समैन था जो प्रॉपर T20 का बैट्समैन है, दैट वाज अब्दुल समद। ठीक है, आप फरहान को देख लें, साइम को देख लें, ये भी दोनों T20 के प्लेयर माने जाते हैं लेकिन ये थोड़ा ना कहीं पे फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइम अयूब जब से आए हैं वो तो बैटिंग में तो उनका लाख चल ही नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी बॉलिंग के दम पे टीम में टिके हुए हैं। और फरहान का ये है कि समटाइम्स वो अच्छा स्टार्ट लेते हैं लेकिन बाद में स्लो हो जाते हैं। एंड मैं बार बार ये बात मेंशन कर चुका हूँ कि साहिबजादा फरहान स्ट्राइक रोटेशन का मसला है, ये सिंगल्स नहीं ले पाते हैं। एक आधी अगर ओवर में बाउंड्री करते भी हैं तो बाकी 4-5 बॉलें डॉट कर देते हैं, बात वहीं की वहीं आ जाती है, तो इनका भी मसला है। उसके बाद सलमान अली आगा की बात करें, फ़खर जमान की बात करें, फ़खर जमान भी जो है वो पिछले 1-2 साल से बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में है। स्पेशली T20 फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो उनका पूरा कैरियर ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फ़खर जमान का भी। ख्वाजा नाफे बिल्कुल एक नया लड़का था श्रीलंका वाली सीरीज़ में, उसको आपने आजमाया, उसने भी आपको अच्छा रिजल्ट दिया। एंड दैट्स वाई आई से अगेन एंड अगेन कि यंग ब्लड का जो ये वाला दौर है क्रिकेट का, इसको यंग ब्लड की ज़रूरत है पाकिस्तान में। जब तक ये पुराने फटीचर, जब तक ये पुराने घिसे पिटे माइंडसेट, बाबर हो गया, फ़खर हो गया, अपना सलमान अली आगा को भी इवन वैसी में गिनता हूँ कि उनकी अभी तक सिर्फ एक इनिंग्स आई है 150 प्लस जिसमें उनका स्ट्राइक रेट है, अदरवाइज वो भी T20 के सूटेबल बैट्समैन नहीं है। और हाँ, सिर्फ ये है कि मैं सलमान अली आगा की कैप्टनसी को रेट करता हूँ कि एज अ कैप्टन वो टीम को अच्छा लेके चल रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में जब पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है ये भरी पड़ी है नॉन सूटेबल बैट्समैन जो T20 को सूट ही नहीं करते, उसमें एक और एंट्री हो गई है जी बाबर आजम की। और निकला कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ अकेला T20 का स्पॉटिव बैट्समैन था, अब्दुल समद। अब बाबर आजम साहब कोई भी टीम के अंदर जब प्लेयर आता है, कम बैक करता है या स्क्वाड में उसकी शमूलियत होती है तो उसकी करंट फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो बाबर आजम साहब की करंट फॉर्म किस कदर शानदार है ये तो आपने देखा होगा बिग बैश लीग में। उससे पहले जो ट्राई सीरीज हुई पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की, इवन होम कंडीशन के अंदर भी बाबर से कुछ निकल के नहीं आया। उससे पहले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, एक वो 45 पे 68। और वो भी अगेन वही वाली बात कि जब भी छोटे रन की बात होगी 140, 45, 150, वहां ये जो है वो लेट लूट के लगी लिपटी लगा के अपने रन कर लेंगे और जनाब उसकी बेस पे अगले 4-5 मैच पक्के कर लेंगे। दैट्स वाई मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग छोटे रन की गेम करते हैं, छोटे रन की गेम को ये लोग पसंद करते हैं। जहां कहीं भी 170, 180 का टारगेट पाकिस्तान को मिला होगा T20 में, आपको कहीं पे भी इसमें बाबर या रिजवान की परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी। तो दैट्स द थिंग कि आई एम वरीड कि चलें ऑस्ट्रेलिया वाली बात अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के अंदर आप एक दफा फिर बाबर आजम पे भरोसा करते हैं जिसने 2021 में कुछ नहीं किया, 2022 में कुछ नहीं किया, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया, आप इस हारे हुए प्यादे पे, इस हारे हुए चले बादशाह के ऊपर एक दफा फिर से दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पे हमेशा आपको हरवाया ही है दाव में। इसका मिसाल आप ये लें कि चलें 2021 के बाद तो बाबर आजम की फॉर्म ही बिल्कुल ही पैथेटिक हो गई ना। 2021 के बारे में ये कहा जाता है कि ये बाबर आजम का बेस्ट साल था कैरियर का। ठीक है, तब तो फॉर्म में थे ना बाबर आजम। अब मैं आपको बताता हूँ 2021 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, कोई भी प्लेयर हो जब फाइनल या सेमीफाइनल जैसा बड़ा इवेंट चल रहा हो, बड़ा मैच हो रहा हो और वो ओपनर आए T20 में, ओपनर आने के बावजूद
वो रन करे 34 गेंदों पर 39, यानी कि 34 बॉल्स पर 39 रन। ये बात आप मुझे बताएं कहीं से जस्टिफाइबल है? नहीं है। लेकिन इज्जत माब हमारे बाबर आजम द ग्रेट, वो करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 34 गेंदों पर 39 रन। और उनके साथ मोहम्मद रिजवान भी जब होते हैं तो ये दोनों मिलकर खेलते हैं 86 बॉल। 86 बॉलों पर ये लोग बनाते हैं 109 रन। और उसके बाद फखर जमान, हफीज, शोएब मलिक, कासिफ अली, शदाब, ये लोग मिलकर बनाते हैं 34 बॉल पर 69 रन। आप रेशो चेक कर लें, वो सारे लोग गाय टीम से ड्रॉप हैं। हफीज हो गया, शोएब मलिक हो गया, उनके कैरियर को ये लोग खा गए। हालांकि उस मैच में चले मैं फिर भी कहता हूँ कि फखर जमान की थोड़ी ब्रिलियंस आ गई थी। मिचेल स्टार्क को 2-3 छक्के लगाए थे उन्होंने। लेकिन जिन लोगों को आप पिछले 3-4 साल से ग्रेट बोलता हुआ आ रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की बैकबोन है, ये तो शादाब खान ने बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट के रोनाल्डो मेसी हैं, रिजवान और बाबर, उनकी परफॉर्मेंस मैंने क्या याद दिलाई आपको? 86 बॉलों पे 109 रन। पूरी दुनिया की क्रिकेट में आप मुझे बताएं ये कहां पर जस्टिफाइबल है T20 फॉर्मेट में? लेकिन नहीं, इन लोगों की जो PR एजेंसीज हैं, इन लोगों का जो सोशल मीडिया सेल है, ऐसी उनके पास कोई गिदड़ सिंगी है, ऐसा उन लोगों को कोई वो बोलते हैं ना कि तुम इतना करो, हम इतना करके बताएंगे। तो इनके पास भी सिर्फ यही स्किल है कि ये इतना सा करते हैं और इनकी जो सोशल मीडिया टीम है या जो इनकी PR टीम है वो उसको इतना करके बताती है। और हमारे डड्डू फैंस फिर ओ जी बाबर ने तो ये कर दिया, रिजवान ने ये कर दिया। हालांकि परफॉर्मेंस तो बिल्कुल छोटी सी होती है। और उसके बाद 2022 का वर्ल्ड कप, उधर तो बेड़े ही गर्क हो गया ना, मतलब बिल्कुल ही बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे 2022 के वर्ल्ड कप में। और 2024 का वर्ल्ड कप बिल्कुल आपके सामने है, USA से बाबर ने हरवाया। इंडिया के अगेंस्ट इनके रन कोई नहीं थे, 120 बॉलों पर 120 रन चेज न हुए इन लोगों से। USA के अगेंस्ट इवन 28 बॉलों पर बाबर आजम ने किए हुए थे 9 रन, USA की टीम के अगेंस्ट। आप अंदाजा लगाए, जैसे कोई पता नहीं USA की टीम में कोई वसीम अकरम या कर्ली एम्ब्रोज बॉलिंग कर रहा था, पता नहीं कौन से अच्छे बॉलर थे उनके पास, जहां इज्जत माब बाबर आजम ने जो खाया वो इतने थके स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। तो खैर ये आ, वो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे वजूहत हैं जिनकी बिना पर मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि भाई बाबर को T20 में आई डोंट नो आप किस बेस पे वापस ले आए। और उनकी करंट फॉर्म ही अलग इंतहाई हो रही है। और उसके बाद अब्दुल समद, मैं कहता हूँ कि यार सलमान अली आगा, फखर जमान और बाबर आजम, देखा जाए तो इन तीनों की वैसे तो T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि जो करंट पाकिस्तान टीम का सिनेरियो है, सलमान अली आगा क्योंकि कैप्टन है वो तो ड्रॉप हो नहीं सकते। और सीनियोरिटी की बेस पे चले आपने फखर को या बाबर को जगह देनी भी है, तो भाई इन तीन में से दो लोग खेल सकते हैं बस। आप मुझे बताएं ना, एक प्लेइंग 11 के अंदर जहां पर मैक्सिमम 6 बैट्समैन होते हैं, आप ऑलराउंडर वगैरह चले मिला लें, उनके अंदर तीन ये कन्वेंशनल जो कि स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले लोग हैं, ये कैसे एडजस्ट होते हैं? मुझे ये बात बताई जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ऐसा हो रहा है। बाकी दुनिया में आप देखें स्टीव स्मिथ किस कदर तबाहकुन बैटिंग कर रहा है बिग बैश लीग में, लेकिन इसके बावजूद वो T20 स्क्वाड में नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, T20 वाले में। और हमारे यहाँ की सिर्फ नाम की बुनियाद पे इज्जत माब जनाब बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी फॉर्म के दोबारा टीम में वापस आ गए। और एक और मेरी नज़र में जो इस टीम में दो वीक लिंक्स हैं, एक उस्मान खान एज विकेट कीपर और एक नसीम शाह। उस्मान खान तो चले, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि वो बंदा ऐसा है कि जिसका खेलते हुए कोई बैलेंस नहीं होता। बल्ला कहीं, बॉल कहीं, मुंह कहीं, सर कहीं, धड़ कहीं, टांगे कहीं, और चला इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने। तो ये अगर कोई 35-50 रन कर भी देना इस सीरीज के अंदर, इवन वर्ल्ड कप में भी, तब भी इसके बारे में तो मेरी राय चेंज होगी नहीं कि ये एक एवरेज सा प्लेयर है जो कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम पर जो है वो एक कर्ज बन के रह गया कि जी इसने जो है हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, तो लिहाजा आप थोड़ा सा आप आई थिंक उसको कंसोलिडेट करने के लिए आप उसको टीम में शामिल कर रहे हैं। तो एक ये हो गया। और एक नसीम शाह, उनकी ना तो फिटनेस है और ना ही करंटली जो उनका बॉल, मैं मानता हूँ एट देयर वाज अ टाइम जब मैं नसीम शाह को पाकिस्तान का सबसे अच्छा बॉलर मानता था, नए बॉल के साथ भी और पुराने बॉल के साथ भी। उनकी वेरिएशंस, इन स्विंग आउट स्विंग, दोनों चीज़ें करते थे वो। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब मैं चेंजेस देख रहा हूँ, खास तौर पर जब वो अपनी इंजरी के बाद आए, उसके बाद से इनमें वो बात नहीं रही।
ना इनकी बॉल में उस तरह से मूवमेंट रही है, ना इनका वो पेस रहा है, ना इनकी वो फिटनेस रही है। वो स्पेशली डेथ ओवर में नसीम शाह अच्छी बॉलिंग करते थे, अब इनसे वो भी नहीं हो रही। तो ये सारे हालात वाक़यात हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के जो स्क्वाड है वो अनाउंस हुआ और किस तरह से मामलात लेके चले जा रहे हैं। तो उसके बाद पीएसएल में भी मुल्तान सुल्तान को जो है वो एक दफ़ा फिर से नीलाम करने के लिए भेज दिया गया। और अभी तक जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर वर्ल्ड कप से ज़्यादा पीएसएल की एक्साइटमेंट है कि ऑक्शन कब होगी, मैचेस कब होंगे, पीएसएल कब से स्टार्ट होगा। सो ये सारे मामलात भी चलते हुए आ रहे हैं। सो एनीवेज़ खैर पीएसएल तो जब ऑक्शन होगी या उस वक़्त उस पर बात शुरू की जाएगी। अभी के लिए वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेट्स सी क्या होता है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मामलात को लुक आफ्टर करता है। तो तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।